बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इफ्तार स्पेशल डिश है। आप इसको इफ्तार टाइम में भी बना सकते हैं और अगर आपने किसी की दावत करनी है तो आप दावत में भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो आज हम अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाका फ्राइड चिकन। ये बहुत ही मज़े का चिकन होता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ढाका फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ढाका फ्राइड चिकन बनाने के लिए हम लेंगे 750 ग्राम चिकन। ये मेरे पास हड्डी वाला चिकन है। अगर आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ढाका फ्राइड चिकन हड्डी के साथ अगर बनाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा टेस्ट निकलता है। कॉर्नफ्लोर 3/4 कप, बेसन 2 खाने के चम्मच, सफेद तिल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, जर्दा कलर 1/4 चाय का चम्मच और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और बाउल में शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, बेसन, सफेद तिल, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये जर्दा रंग। इन तमाम चीज़ों को विस्क की मदद से एक मर्तबा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे और अंडे डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें आपने बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। ये जो लेमन जूस और अंडे डाले हैं इसी से इसका एक गाढ़ा सा बैटर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर आप ज्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। और बैटर को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और चिकन डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी मसाला है जो बैटर है वो चिकन के ऊपर लग जाए। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। जितनी ज्यादा देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट दोबाला होगा। तो अगर आप इसको सुबह के टाइम बनाना चाहते हैं तो आप रात को इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिएगा, या अगर आप शाम को फ्राई करेंगे तो आप इसको सुबह के टाइम मैरिनेट करके रख दीजिएगा ताकि जो मसाले हैं उनका टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे 30 मिनट के बाद। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली और इसमें ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको करेंगे फ्राई। एक बात याद रखिएगा, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है 10 से 12 मिनट के लिए। और जब आप इसमें चिकन के पीस डालेंगे ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बाहर से चिकन ब्राउन हो जाएगा, कोटिंग इसकी ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से चिकन इसका कच्चा रहेगा। तो आपने ऑयल को मीडियम गरम करना है और फिर इसमें डाल देना है चिकन, और चिकन डालकर आपने इसको 15 मिनट तक फ्राई करना है। 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन डालने के साथ ही आपने इसमें चम्मच चलाना शुरू नहीं कर देना, वरना जो चिकन की कोटिंग है वो उतर जाएगी। आपने 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई होने देना है और फिर 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको टर्न करना है। तो यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो 3 से 4 मिनट के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि चिकन की कंडीशन क्या है और इसको किस तरह से हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चिकन को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक चम्मच लेंगे या कांटे की मदद से इसको पलट लेंगे और यहाँ पे अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन बाहर से भी और अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पे चिकन को मज़ीद फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसका बहुत खूबसूरत सा ब्राउन कलर भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और चिकन को निकालकर इसका ऑयल अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे।
और फिर जो दूसरा बैच रह गया था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं ऑयल में और अच्छी तरह से उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन ऑयल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो हम मिलेंगे आपसे जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद हम मिलते हैं आपसे फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ढाका फ्राइड चिकन रेडी है। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसको इमली और आलू बुखारे की जो खट्टी मीठी चटनी होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये ढाका फ्राइड चिकन की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ढाका फ्राइड चिकन की रेसिपी कैसी लगी। और आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।